नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, इतिहासकार, ललित निबंधों में विशिष्ट स्थान रखने वाले श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक निबंध भारतीय संस्कृति की देन का अध्ययन करेंगे। यह एक विचारात्मक निबंध है जिसमें कवि ने भारतीय संस्कृति की जो देन है, उसने विश्व को क्या क्या दिया है, उसका मूल आधार क्या है, वो सब बताया है। कल तक हम पढ़ चुके हैं कि महाभारत ने बहुत पहले घोषणा की थी कि जो धर्म दूसरे धर्म को बाधित करता है वह धर्म नहीं है, वह कुधर्म है। सच्चा धर्म अविरोधी होता है। इससे संबंधित एक श्लोक भी है महाभारत में, धर्मो यो बाधते धर्मे न स धर्मो कुधर्म तत् अविरोधी तु यो धर्म है सह धर्मो मुनि सत्तम। मैं जब हजारी प्रसाद जी कह रहे हैं, मैं जब भारतीय विशेषण जोड़कर संस्कृति शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं भारतवर्ष पर अधिगत और साक्षात्कृत अविरोधी धर्म की ही बात करता हूँ। अपनी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में और विशेष ऐतिहासिक परंपरा के भीतर से मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकाशित करने के लिए इस देश के लोगों ने कुछ प्रयत्न किए हैं। जितने अंश में वह प्रयत्न संसार के अन्य मनुष्यों के प्रयत्नों के अविरोधी हैं, उतने अंश में वह उनका पूरक भी है। भिन्न भिन्न देशों और भिन्न भिन्न जातियों की अनुभूत और साक्षात्कृत अन्य अविरोधी धर्मों की भांति वह मनुष्य की जय यात्रा में सहायक है। वह मनुष्य के सर्वोत्तम को जितने अंश में प्रकाशित और अग्रसित कर सका है, उतने ही अंश में वह सार्थक और महान है। वही भारतीय संस्कृति है। उसको प्रकट करना, उसकी व्याख्या करना, उसके प्रति जिज्ञासा भाव उचित ही है। यह प्रयास अपनी बड़ाई का प्रमाण पत्र संग्रह करने के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य की जय यात्रा जो उसने आदिकाल से लेकर आज तक प्रकृति पर, विभिन्न बाधाओं पर, समस्याओं पर जो विजय प्राप्त की है, उस जय यात्रा में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारोचित है। इसी महान उद्देश्य के लिए उसका अध्ययन, मनन और प्रकाशन होना चाहिए। मनुष्य की जय यात्रा। क्या मनुष्य ने किसी अज्ञात शत्रु को परास्त करने के लिए अपना दुर्धर्ष रथ जोता है? मनुष्य की जय यात्रा क्या जानबूझकर लोक चित्त को व्यामोहित करने के लिए वह पहले ही जैसा वाक्य बनाया गया है? मनुष्य की जय यात्रा का क्या अर्थ हो सकता है? परंतु मैं पाठकों को किसी प्रकार के शब्द जाल में उलझाने का संकल्प लेकर नहीं आया हूँ। मुझे यह वाक्य सचमुच बड़ा बल देता है। न जाने किस अनादिकाल के एक अज्ञात मुहूर्त में यह पृथ्वी नामक ग्रहपिंड सूर्यमंडल से टूटकर उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा था। मुझे उस समय का चित्र कल्पना के नेत्रों से देखने में बड़ा आनंद आता है। उस सद्य स्फुटित धरित्री पिंड में ज्वलंत गैस भरे हुए थे। कोई नहीं जानता कि इन असंख्य अग्निगर्भ कणों में से किनमें या किसमें जीव तत्व का अंकुर वर्तमान था। शायद वह सर्वत्र परिव्याप्त था। इसके बाद लाखों वर्ष तक धरती ठंडी होती रही। लाखों वर्ष तक उस पर तरल तप्त धातुओं की लहाछेह वर्षा होती रही। लाखों वर्ष तक उसके भीतर और बाहर प्रलय कांड रचा रहा। पृथ्वी अन्यान्य ग्रहों के साथ सूर्य के चारों ओर उसी प्रकार नाचती रही जिस प्रकार खिलाड़ी के इशारे पर सर्कस के घोड़े नाचते रहते हैं। जीव तत्व स्थिर अविक्षुब्ध भाव से उचित अवसर की प्रतीक्षा में बैठा रहा। अवसर आने पर उसने समस्त जड़ शक्ति के विरुद्ध विद्रोह करके सिर उठाया, नगण्य तृणांकुर के रूप में। तब से आज तक संपूर्ण जड़ शक्ति अपने आकर्षण का समूचा वेग लगाकर भी उसे नीचे की ओर नहीं खींच सकी। सृष्टि के इतिहास में यह एकदम अघटित घटना थी। अब तक महाकर्ष यानी ग्रेविटेशन पावर के विराट वेग को रोकने में कोई समर्थ नहीं हो सकता था। जीव तत्व प्रथम बार अपनी ऊर्ध्वगामिनी वृत्ति की अदना ताकत के बल पर इस महाकर्ष को अस्वीकार कर सका। तब से वह निरंतर अग्रसर होता गया। मनुष्य उसी की अंतिम परिणति है। यानी
वो जितनी भी प्रक्रिया थी जीवन के विकास की, उसका अगर चरम उत्कर्ष देखना है तो वो मनुष्य के जीवन की जो सार्थकता है, सफलता है, उसने जिस प्रकार अपने ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य का विकास किया, वही उसकी जय यात्रा है। वह एक कोश से अनेक कोशों में जटिल संगठन में कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों की ओर और ज्ञानेंद्रियों से मन और बुद्धि की तरफ विकसित होता हुआ मानवात्मा के रूप में प्रकट हुआ। पंडितों ने देखा है कि मनुष्य तक आते आते प्रकृति ने अपने कारखाने में असंख्य प्रयोग किए। पुराने जंतुओं की विशाल ठठरियाँ आज भी यत्र तत्र मिल जाती हैं और उन असंख्य प्रयोगों की गवाही दे जाती हैं। यानी जितने भी जीवाश्म मिलते हैं उनमें हम देख सकते हैं कि मनुष्य से पहले किस किस प्रकार के जीव हुए। प्रकृति ने अनेक प्रकार के रूप जीवों को दिए। प्रकृति अपने प्रयोग में कृपण कभी नहीं रही। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। प्रकृति नित्य नवीन प्रयोग आविष्कार करती है, अपने प्रयोग में वो कभी कृपण नहीं रही। परिवर्तन ही उसका नियम है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे न कभी बासी फूल। प्रसाद जी ने कामायनी में भी ये कहा है। उसने बर्बादी की कभी परवाह नहीं की, ये भी एकदम सत्य बात है। प्रकृति बर्बादी, रिस्क लेने से नहीं डरती है, बर्बादी की परवाह नहीं करती। उसे संतुलन बनाना होता है तो चाहे बाढ़ आए, भूकंप आए, वो संतुलन बनाती ही है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। वो मनुष्य की जो गलतियां हैं उनको एक सीमा तक ही सहन करती है, उसके बाद वो अदय दंड देने में नहीं हिचकिचाती है, चाहे उसका रूप बाढ़ हो, भूकंप हो या सूखा। प्रकृति अपने प्रयोग में कृपण कभी नहीं रही है ना। 10 वृक्षों के लिए वह 10 लाख बीज बनाने में कभी कोताही नहीं बरती। यह सब क्या अर्थ की अंधता है, सुस्पष्ट योजना का अभाव है, या हिसाब न जानने का दुष्परिणाम है? कौन बताए कि किस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रकृति ने इतनी बर्बादी सही है। हम केवल इतना ही जानते हैं कि जब जीव तत्व समस्त विघ्न बाधाओं को अतिक्रम करके मनुष्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ, तब इतिहास बदल गया। जो कुछ जैसा होना है वह होकर ही रहेगा। यही प्रकृति का अचल विधान है। कार्य कारण बनता है और नए कार्य को जन्म देता है। कार्य कारणों की इस निरंतर ठोस परंपरा में इच्छा का कोई स्थान नहीं था। जो जैसा होने को है वह होकर ही रहेगा। इसी समय मनुष्य आया, उसने इस साधारण नियम को अस्वीकार किया। उसने अपनी इच्छा के लिए न जाने कहाँ से एक फांक निकाला। जो जैसा है वैसा ही मान लेने की व्यवस्था को उसने नहीं माना। यही मनुष्य की जय यात्रा है। जैसा होना चाहिए वही बड़ी बात है। आदर्श रखता है मनुष्य, चाहे उसको प्राप्त करने में वो सफल रहे या असफल रहे, लेकिन कम से कम कोई आदर्श हो तो सही जिसकी तरफ वो बढ़ सके, जिसको लेकर वो सुधार कर सके, कुछ नया कर सके। यथार्थ से तो कहीं अच्छा है एक आदर्श की प्राप्ति के लिए जीना। यथार्थ के कठोर धरातल पर टिके हुए एक आदर्श की ओर बढ़ना सदा मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। इस जगह से सृष्टि का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। किस जगह से हुआ कि मनुष्य ने जैसे को जैसा नहीं माना। एक बार कल्पना कीजिए, तरल तप्त धातुओं के प्रचंड समुद्र की, निरंतर झरने वाले अग्निगर्भ मेघों की, विपुल जड़ संघात की, और फिर कल्पना कीजिए क्षुद्राकार मनुष्य की। और मनुष्य भी कैसा, जो सबसे ज़्यादा निरीह प्राणी है। जो मानव का शिशु होता है, नवजात शिशु, वो इस संसार में किसी भी शिशु, नवजात शिशु से ज़्यादा असहाय होता है। विराट ब्रह्मांड निकाय, कोटि कोटि नक्षत्रों का अग्नि में आवर्त नृत्य, अनंत शून्य में निरंतर उद्भूयमान और विनाशमान निहारिका पुंज विस्मयकारी है। पर उनसे अधिक विस्मयकारी है मनुष्य, जो नगण्य स्थान काल में रहकर इसकी नाप जोक करने में निकल पड़ा है। क्या मनुष्य इस सृष्टि की अंतिम परिणति है? क्या विधाता ने केशव दास के बीरबल की भांति इस कृति बीज की रचना करके हाथ झाड़ लिया है कि करतार बलि बलवीर दियो, करतार दुहु करतारी? कौन कह सकता है। परंतु क्या यह मनुष्य की अमोघ जय यात्रा नहीं है? क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि समस्त गलतियों के बावजूद मनुष्य मनुष्यता की उच्चतर अभिव्यक्तियों की ओर बढ़ रहा है? यह जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होना है, जो कुछ जैसा होने वाला है उसको वैसा ही न मानकर जैसा होना चाहिए उसकी ओर जाने का प्रयत्न है। यही मनुष्य की मनुष्यता है।
हजारीप्रसाद द्विवेदी के साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता है कि वो मानवतावाद में विश्वास करते हैं। वही बात यहाँ चल रही है। अनेक बातों में मनुष्य पशु में कोई भेद नहीं है। मनुष्य पशु की अवस्था से ही अग्रसर होकर इस अवस्था में आया है, इसलिए वह स्थूल को छोड़कर रह नहीं सकता। यही कारण है कि मनुष्य को दो प्रकार के कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, एक स्थूल की क्षुधा को निवृत्त करना, दूसरा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तत्व की ओर बढ़ने वाले अपनी ऊर्ध्वगामिनी वृत्ति को संतुष्ट करना। मनुष्य सिर्फ खाना खाकर या आमोद प्रमोद करके ही खुश नहीं रहता। वो स्थूल आवश्यकताओं को तो पूर्ण करता है, लेकिन उसके मस्तिष्क की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ नया करना, कुछ नया खोजना। तभी तो दर्शन हमारे विकसित हुए, इतना बड़ा विस्तृत साहित्य लिखा गया, कलाओं का विकास हुआ।